नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। केंद्र सरकार पेंशन योजना, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल स्टेट पेंशन स्कीम के बारे में। चाहे आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था किसी भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है सभी राज्यों के लिए, जैसे कि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल आदि। केवल और केवल इन पेंशन धारकों को दी जाएगी पेंशन राशि। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से सभी राज्य में ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 7 महीने से, 8 महीने से रुकी हुई है। पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही। इसके पीछे क्या कारण है, आपको कारण भी बताया जाएगा और प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा कि किस वजह से पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय हम आपको क्रोम ब्राउज़र पर लेकर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है। देखिए, हम कर लेते हैं NSAP, ठीक है ना। इतना हम इसको लिखकर सर्च कर लेते हैं। सर्च हमने किया, सर्च होने के बाद आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर NSAP, देखिए लिखा हुआ है https://s, देखिए nsap.nic.in, होम नेशनल सोशल असिस्टेंस। पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल प्लस स्टेट स्कीम, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार। सेंट्रल स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर यहाँ पर यह पेंशन राशि लाभार्थियों को दी जाती है, दोनों राज्यों की। तो यहाँ पर हम सीधा इसी वाले पर ही क्लिक कर लेते हैं। आप स्वयं ये चीज़ें पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है ना। हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक होने के पश्चात यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा नीचे आने के बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब जो हम इसको कर लेते हैं, क्या करना है, देखिए हमने पहले से ही अपने मोबाइल फ़ोन में इस डेस्कटॉप साइट को ओपन किया हुआ है। अब कैसे, यहाँ पर आपको जाना है 3 डॉट्स पर। अब 3 डॉट्स पर जाने के बाद आपको देखिए नीचे आना है और देखिए यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप साइट ओपन है। तो आपको भी सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने भी कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं इसको। NSAP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम लिखा हुआ है, स्टेट स्कीम इनेबल। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन सभी आप देखिए, यदि आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखा नज़र आएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम आउट हमारा हो चुका है ये। तो देखिए, हाँ, यहाँ पर आने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। नेशनल बेनिफिशरीज तो इतने हैं, स्टेट फंड स्कीम लाभार्थी इतने हैं, और यहाँ पर राज्य, देखिए राज्य और सेंट्रल दोनों स्कीम को मिलाकर जो लाभ दिया जा रहा है, इतने लाभार्थी हैं। टोटल आधार जिनका वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ पर आप देखिए ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS। अब ये क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताते चलते हैं आपको कैसे क्या करना है। बार बार माफ़ कीजिएगा, ये जूम आउट हो जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको रिपोर्ट वाले पर क्लिक करना है। रिपोर्ट दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में लिखा है नेशनल डैशबोर्ड, स्टेट डैशबोर्ड। तो इसमें से क्या करना है, आपने स्टेट डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेशनल को। हम सीधा सबसे पहले नेशनल वाले पर ही क्लिक कर लेते हैं। अब नेशनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नेशनल, देखिए नेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ है, डेटा डिजिटलाइज्ड। पढ़ रहे हैं, इतने आधार हैं, पेंशन स्कीम स्टेट की है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अकाउंट, देखिए विद PONSAP थ्रो, यहाँ पर देखिए थ्रो आउट। यहाँ पर कुछ को समझ आ रहा है लेकिन हम आपको समझाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, हम दोबारा से रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट
हमने रिपोर्ट पर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद हम इस आपको इसलिए बता रहे थे कि आप विचलित ना हो। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टेट पर। स्टेट डैशबोर्ड दिख रहा है ना, स्टेट डैशबोर्ड। स्टेट डैशबोर्ड जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपने राज्य का चुनाव करना है, अपने राज्य का। चलिए हम अपने राज्य का चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए, भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाएगी। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, हम कर लेते हैं। देखिए आप पढ़ सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अब इसमें से जो भी आपका राज्य हैं तो सबसे पहले आपको अपने राज्य का चुनाव कर लेना है। हम किसी एक राज्य का चुनाव कर लेते हैं, पूरा तरीका सेम एज इट इज ही है। तो यहाँ पर देखिए हम अरुणाचल प्रदेश का चुनाव कर लेते हैं। अब यहाँ से बोला जा रहा है ऑल सेंटर, देखिए लिखा हुआ है ना सेंटर, यानी कि केंद्र की। यहाँ से आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करके या तो अपनी पेंशन का चुनाव कीजिएगा। कैसे, देखिए हमने क्लिक किया ऑल पर। अब यहाँ लिखा हुआ है IGNOAPS, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग पुष्टावस्था पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी विडो यानी कि जो विधवा तलाकशुदा होती है पेंशन स्कीम। तो हम इसको ऑल पर ही रहने देते हैं, सभी के बारे में यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप अपना एरिया का चुनाव कीजिए। एरिया का किस प्रकार से करना है चुनाव आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है रूरल अर्बन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको अपने रूरल का चुनाव करना है, और यदि आप शहर के पेंशन धारक हैं तो आपको यहाँ पर अर्बन का चुनाव करना है। तो हम यहाँ पर रूरल का चुनाव कर लेते हैं। देखिए रूरल पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर रूरल आ चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है जो यहाँ पर एंटर गिवन कोड। अब यहाँ पर आपको ये कोड दिया हुआ है, यदि आपके समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा यहाँ से ही। तो चलिए जो ये हमारा सामने कोड आपको नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। इस वाली लाइन पर आपको भी इसी प्रकार से भर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेम एज इट इज़ ये वाला ही कोड यहाँ पर भर दिया है। अब सारे स्मॉल लेटर में है तो हमने स्मॉल में ही भरा है, जो बड़े में होगा यानी कैपिटल में होगा आपको कैपिटल में डाल देना है। अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यदि आप कैंसिल पर करेंगे तो सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो ध्यान से करना है। हम सीधा सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक हमने किया। अब क्लिक होने के बाद प्रोसेस चल चुकी है और हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। चलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। समझ आ रहा है। इस राज्य में देखिए यहाँ पर इतने टोटल बेनिफिशियरी इतने हैं और टोटल बैंक इतने लिंक हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल आधार यहाँ पर इतने हो चुके हैं कंप्लीट। नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले। अब इसमें से जो भी आपका ज़िले होगा, ज़िला यानी कि जनपद, आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। तो दोस्तों इसमें से जो भी आपका जनपद है, ज़िला है, आप उसका चुनाव कीजिए। हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हम सीधा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं एक पर। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। फिर से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें बोला गया है सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अब यहाँ से आप अपनी तहसील का चुनाव कीजिए, जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट है। किस प्रकार से चुनाव कीजिएगा, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल सेंटर स्कीम, यानी कि सभी जो केंद्र सरकार की स्कीम है यहाँ पर दी हुई है। देखिए ये इंदिरा गांधी पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थी को लाभ दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक पेंशन योजना है। देख रहे हैं इस समय देख रेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देख रेख किया जा रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद आप पढ़ सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब इसमें से क्या करना है, आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है। तो हम किसी यहाँ पर एक पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक होने के बाद अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आप अपने ग्राम पंचायत का चुनाव कीजिए या अपने वार्ड का। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए हम सीधा इस वाले पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब कैसा आपको दिखा देते हैं। देखिए ओपन हो चुका है।
यहाँ पर सबसे पहले पेंशनर्स, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, जो केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके सामने कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सैंक्शन ऑर्डर नंबर देख रहे हैं आप, ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी यानी कि पेंशन धारक का नाम मिलेगा, पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप, उनके पिता या पति का नाम है। एज कितनी उम्र है, महिला है या पुरुष है। देखिए ये एफ लिखा हुआ है तो महिला है, एम लिखा है तो पुरुष है, उम्र यहाँ पर लिखी गई है। और इस स्कीम का नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक देखिए, पीएफएमएस रजिस्टर देखिए। अब यहाँ पर किन वजह से पेंशन नहीं मिल रही आपको कारण बताया जाएगा, समझाया जाएगा। हम आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पूरी लिस्ट। अब तक तो यहाँ पर आपको सभी का ये यस यस नज़र आ रहा है। हम देखिए नीचे लिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको नो लिखा रहा है, नो नो नो, देख रहे हैं ना। फिर से आप देखेंगे नो, ये नो, देखिए नो, कितने सारे नो है। अब जिनका भी नो आ रहा है उनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है, उनकी पेंशन को रोक लिया गया है, क्योंकि सरकार जो पेंशन देती है वह पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। तो यदि आप भी एक पेंशन धारक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका भी पीएफएमएस यस होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। यदि नो है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेना है। कैसे आप ठीक करा सकते हैं, जो आपका ज़िला समाज कल्याण है। देखिए अन्य राज्य में तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश हो चुका है ना, उत्तराखंड हो चुका है, या फिर इसी प्रकार से अन्य राज्य हैं जहां पर जिला समाज कल्याण या विकास भवन भी बोला जाता है, तो वहां पर जाकर आप अपनी पेंशन को संशोधन करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं, आपकी पेंशन ठीक हो जाएगी और आप फिर से पेंशन का लाभ लेना प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको मालूम हो चुका है कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही है। देखिए हमारे पास कमेंट आ रहे थे अलग अलग राज्य से, तो यहाँ पर उनकी वजह से उनको दिखाने के लिए कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, आपके लिए हमें यह वीडियो बनानी पड़ी। यदि जानकारी को लेकर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।